राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में विषय मर्द पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 हेतु पार्टी का घोषणा पत्र एवं प्रत्याशियों की सार्वजनिक घोषणा। देश में आजकल महिला सुरक्षा के नाम पर पुरुष विरोधी प्रचार प्रसार करना एक फैशन सा बन गया है। जब भी महिला सम्मान का हवाला देकर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ महिला के बयान को ही सत्य मानकर पुरुष पति परिवार पर कार्यवाही के नाम पर और कानून का आतंक दिखाकर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता है। 1967 से 2022 तक के एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो विगत 55 साल में पुरुषों की आत्महत्या दर हमेशा महिलाओं से ज्यादा रही है और अब यह अतः 2.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। इतने प्रबल सरकारी आंकड़ों के बावजूद भी आज पुरुष की मानसिक प्रताड़ना पुरुष आयोग की मांग पर देश की संसद और दुनिया हंसती है। पुरुष की मौत पर सरकार और समाज किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, न ही कोई योजना है। इन्हीं सब सामाजिक मुद्दों पर पुरुष का अनसुना पक्ष जनता के बीच रखकर कानून व्यवस्था के परिवर्तन के उद्देश्य से ही मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी का गठन हुआ है और इस लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी पुरुष व परिवार सम्मान को प्रमुखता से उठाएगी, जिसके लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पार्टी मेंस राइट और परिवार के मुद्दे पर बनी है। ये एक ऐसा अछूता मुद्दा रहा है कि जिस मुद्दे पर भारत में जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड है, सारी पार्टियां परिवारों को तहस नहस करने के लिए कानून बनाती आ रही हैं। हम लोग शुरू से संघर्ष कर रहे थे, एनजीओ लेवल पर संघर्ष करते करते 2018 में पार्टी रजिस्टर हुई। उसके बाद से पार्टी ने 2 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार की लोकसभा में 3 प्रतिभागी, आज हम 3 प्रतिभागियों की लिस्ट हम आज जारी कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी का मैनिफेस्टो आज जारी किया जा रहा है। फिर बाकी और कैंडिडेट्स की लिस्ट हम आगे फिर प्रेस वार्ता बुलाकर जारी करेंगे। तो लखनऊ से कौन आया गया है, किस किस मुद्दों से आप? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो गठन था 2018 में, जैसा कि बताया है, और ये मैं 2019 में भी यहाँ लोकसभा पहले लड़ चुका हूँ। नई पार्टी गठित हुई थी और एकदम से बिल्कुल चुनाव लड़ा गया था, एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस बीच में हम लोग 2 लोकसभा, मैं लखनऊ से लड़ा था, आप वाराणसी से लड़े थे उस समय लोकसभा। फिर उसके बाद 2020 में बाई इलेक्शन आपने फिर लड़ा था, कुलदीप सेंगर जी जब हटाए गए थे उस समय, तो वहाँ पे हम लोग अपने मुद्दे पे फिर कायम थे। उन्नाव बांगरमऊ। फिर उसके बाद 4 विधानसभाओं, जिसमें सोनू राय जी चौरी चौरा से लड़े थे और हमारे विपिन त्यागी जी भी आ गए पीछे जस्ट है, तो वो लखनऊ बीकेटी से थे, और एक ब्रिजेश अवस्थी जी हमारे साथ अभी आ रहे हैं, तो और एक जावेद हुसैन जी बरेली से। ये 4 लोग। अब ये उसके बाद अगला मौका है जब लोकसभा में हम आ रहे हैं। हम शुरू से इस पार्टी को बनाने का पर्पस ही यही था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, सबके मैनिफेस्टो में महिला 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 और पुरुष जो आधी आबादी बची हुई है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, ध्यान नहीं होता, बात ठीक थी, समझ में आता, एक बार चलिए इग्नोर हुआ। अब क्या है कि उस महिला आबादी को खुश करने के चक्कर में जो कानून बन रहे हैं वो हमारी गर्दन काटने पे आ गए। मतलब एक हमने कहा भी था कि मादा भेड़ों को ऊन बांटे जाएंगे, कटेंगे नर से। तो सवाल ये है कि जितने हमारा शोषण हो रहा है, महिला अगर सशक्तिकरण कर रहे होते कानूनों से, जैसे डीडी एक्ट की अगर बात करेंगे, घरेलू हिंसा कानून की, उसको बनाने का इनका प्रोविज़न ये था कि महिला आत्मनिर्भर बने और अपने सम्मानजनक जीवन जिए। इन्होंने कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं डाला जिससे महिला आत्मनिर्भर बनती हो। इन्होंने सारे प्रोविज़न वो डाले हैं कि पति की संपत्ति कैसे छीनी जाएगी, पति के सारे घर वालों को कैसे हम परेशान करेंगे, 8-8, 10-10 लोगों के नाम डालेंगे और सबको परेशान करेंगे। कोई प्रोविज़न ऐसे, चाहे सीआरपीसी 125 रही हो और चाहे आपका घरेलू हिंसा, किसी प्रोविज़न में आप देख लीजिए महिला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रोविज़न ही नहीं है। उनको आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है पुरुष का शोषण कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई यहीं से स्टार्ट होती है जा करके कि सब आप महिला का उत्थान करने निकले थे या हमारा शोषण करने, और इस मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले जनता के लिए कौन सा अच्छा काम करेंगे? सब पहले तो परिवार बचा लें हम, हमारा मुद्दा ही आओ परिवार बचाएं। अगर आप दुनिया भर में लड़ जाओ और घर में आके अगर आपको शांति ना मिले तो आपके सारे जीवन बेकार हो जाएगा।
तो जो महंगाई वगैरह जो कुछ सबसे होगी, पहला अच्छा काम तो हम यही करेंगे कि घर बचाए। बिना दोष सिद्धि के किसी की गिरफ्तारी ना हो। ये सब दोष चीज़ें सिद्ध होते हैं। कीजिए, उसके बाद गिरफ्तार कीजिए। बिना दोष सिद्धि के गिरफ्तारी करके उत्पीड़न किया जाता है। हमारी पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी उसी दिन से बिना दोष सिद्धि गिरफ्तारी बंद। तो आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं यूपी में? अभी फिलहाल 3 सीट। 3 सीटों में तो सरकार कहाँ बना पाएंगे नहीं, सरकार नहीं बना पाएंगे। आपने यदि सवाल सरकार पूछा में है। जाएंगे तो आप? जहाँ 3 है। एकदम जाएंगे, अगर एक जाए तो जाए, शुरुआत तो होगी कभी। सरकार में दबाव बना पाएंगे चाहे दबाव बनेगा। सवाल आपका हाइपोथेटिकल था। उस हाइपोथेटिकल सवाल के जवाब में हमने ये बताया कि हमारी पार्टी का मुद्दा ही यही है कि किसी का भी उत्पीड़न न हो। केवल आरोप के आधार पर गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आरोप झूठे निकलते हैं, दहेज के 99% केस झूठे और सब आपको पता है, उसके बाद भी सजा क्या किसी को हुई आज तक? अभी रजनीश वर्सेस नेहा का उन्होंने दिया, स्पेशली ऑर्डर है कि अगर झूठा एफिडेविट देंगे तो सजा होगी। जितनी महिलाओं ने अभी तक दिए एफिडेविट, क्या सब सच निकले? 99% से ज़्यादा झूठे निकले होंगे, कि सजा एक को भी नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ी सवाल है कि आप आदमियों को, सारे जो लॉ बना रहे हैं वो आदमियों को सजा देने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। आज जो प्रत्याशी आप घोषणा कर रहे हैं उन प्रत्याशियों का क्या नाम है, कितने प्रत्याशी? मैं लखनऊ से कपिल मोहन चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सोनू राय जी हमारे साथ हैं, ये गोरखपुर से हैं, गोरखपुर सदर से लड़ेंगे, और एक हमारे धनंजय कुमार भगत जी वो रांची से लड़ेंगे। अभी 3 लोग फाइनल हुए हैं, अब आगे जो हमारी लिस्ट और फाइनल होगी उस हिसाब से ठीक।